अच्छा, क्या गाना है? क्योंकि गाना मैं जानता नहीं हूँ, आपने एक्ट किया है तो कुछ क्लू तो होगा ना आपके पास कि क्या है, किस टाइप का गाना? राजा रंगदार ऐसे कुछ था। कुछ मुखड़ा याद है आपको? नहीं याद तो नहीं है। अच्छा, राजा रंगदार मतलब हम गाना थोड़ी गाते हैं एक्ट किया होगा तो आपने पता तो कुछ होगा ना हाँ तो कुछ था ऐसे ही हमरा लाज लगा था। इस टाइप का। खास करके सिंगर के ऊपर भोजपुरी में ही ऐसा देखने को क्यों मिलता है कि मॉडल जब काम कर रही होती हैं तो तब तक वो इंसान बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही काम नहीं ऐसा नहीं है, काम कर रहे होंगे अच्छा नहीं। देखिए क्या होता है, जब आप देख रही हैं कि वो क्या हैं, आप आंख से देख रही हैं कि वो क्या हैं, शादीशुदा हैं, किसी की लाइफ में है, वो ऑलरेडी कोई है उनके लाइफ में, पर आप लोग ये चीज़ को काम के आगे आप लोग नहीं देखती हैं कि किसी का घर भी बर्बाद हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नहीं देखती हैं। और जब वही चीज़ कहीं और होने लगता है तो इस पर आदमी आवाज़ उठाने लगता है। गलती किसकी है, सिंगर की या फिर वैसे मॉडल्स की? गाने की अगर हम बात करें तो कैसा प्यार मिल रहा है उस गाने को? बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और शूटिंग भी बहुत ही प्यारा हुआ है और सर का तो कोई जवाब ही नहीं है उनका। अच्छा, सपना था क्या आपका कि खेसारी लाल यादव के साथ काम करना मेरा है? सपना था कि मैं सर के साथ वो सपना साकार हो गया। अच्छा, ये कैसे हुआ, चीज़ें कैसे आपके कंट्रोल में हो गई और अचानक से आपको ऑफर मिल गया? प्रपोजल उधर से आया था या फिर आपने पहल किया था कि मुझे काम करना है? नहीं, उधर ही से कॉल आया था। बहुत दिन पहले आया कॉल कि ये गाना है करना है, तो मैं तो पहले मजाक समझ रही थी। फिर जब टिकट उकट आ गया मेरे पास तब मैं कंफर्म हो गई। अच्छा, उन्होंने टिकट किया आपके लिए? जी। अच्छा, फ्लाइट से आप गई या फिर वहाँ शूट कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अच्छा, दिल्ली में शूट हुआ था। भोजपुरी में आज के समय में अगर किसी का अगर नाम आता है तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, और उन दोनों के साथ काम करने का सपना हर एक लोगों का होता है। यहाँ तक कि लोगों को ये भी देखने को मिलता है, ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कि एक सेल्फी लेने के लिए बेकरार रहते हैं, लेकिन आपको खेसारी लाल यादव के साथ काम मिल गया है, क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका जी हैं। अब पहले तो आपके चैनल से जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं सर के साथ काम की। जी। लेकिन ये सपना कैसे साकार हो गया? इतना आसान भी था क्या, लगता था आपको? सब खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद रहे। जी। ये कब हुआ था, गाने का शूटिंग कब हुआ था? 2-2.5 महीना से। अच्छा, क्या गाना है? क्योंकि गाना मैं जानता नहीं हूँ, आपने एक्ट किया है तो कुछ क्लू तो होगा ना आपके पास कि क्या है, किस टाइप का गाना? राजा रंगदार ऐसे कुछ था। कुछ मुखड़ा याद है आपको? नहीं याद तो नहीं है। अच्छा, राजा रंगदार मतलब हम गाना थोड़ी गाते हैं। एक्ट किया होगा तो आपने पता तो कुछ होगा ना? हाँ तो कुछ था ऐसे ही हमरा लाज लगा था। इस टाइप का। अभी क्या स्थिति है उसका? यूट्यूब पे कितना आ गया व्यू? 3 मिलियन गया है। अच्छा, कल ही अपलोड हुआ, अभी तक 3 मिलियन चला गया। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं इस बात से आपको लगता है ना कि आप एक बड़े लेवल के स्टार के साथ काम कर चुकी हैं, लेकिन एक बड़ा आरोप खेसारी लाल यादव के ऊपर शुरू से ही लगता है। काजल राघवानी, जो कि उनके साथ काफ़ी समय तक लॉन्ग रिलेशनशिप में थी, और काजल राघवानी का सीधा आरोप था कि उन्होंने मेरा शारीरिक शोषण किया है, सबको जानता है। तो आपको लगता है क्या कि वैसे लोगों के साथ काम करना, एक अच्छा तालमेल रखना इन फ्यूचर, वो सही है? देखिए सर तो मेरे सामने तो बहुत अच्छे थे और उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सपोर्ट कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सबको सपोर्ट ही करते हैं। ठीक है, और रहा बात किस नाम लिए हैं जिसका, काजल जी का, तो वो जानती होंगी उनके लाइफ के बारे में, उन लोग में क्या था क्या नहीं था। आप किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुस सकते हैं ना, क्या था क्या नहीं था वो जानती होंगी, सर जानते नहीं, पर्सनल लाइफ तो तब तक रहता है जब तक आप पर्सनल चीज़ों को सार्वजनिक नहीं करते हैं। काजल राघवानी ने इस चीज़ को तो खुलेआम कहा है कि हमारे साथ शारीरिक शोषण हुआ है, हमारा शारीरिक शोषण उन्होंने खेसारी लाल यादव ने किया है। काहे गइलू तो जानत ना रहो कि शादीशुदा बना, उनका मेहरारू बा, 2 बाल बच्चा बा, उतना बड़ा बड़ा का जरूरत रहे? कमिटमेंट मार लेके मर गिरा सन। कमिटमेंट किए थे। ये कौन कमिटमेंट है कि जाके केहू मनो 4 गो शादीशुदा लड़का बाल बच्चा के ठीक है घर बिगाड़ दे? ये कौन सा है बताइए, कौन सा फैशन है? नहीं, खेसारी लाल यादव कमिटमेंट किए थे। कुछ नहीं है, सब झूठ बात है। देखिए क्या होता है, जब इंसान आप खुद देख रही हैं सामने से उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, तो अगर वो कर रहे हैं तो आप सही रहती ना। किसी में एक लोग अगर सर गलत है तो आप सही रहती, किसी को तो सही रहना चाहिए था ना। अच्छा, हमेशा से ऐसा आरोप लगता है बड़े बड़े खास करके सिंगर के ऊपर, भोजपुरी में ही ऐसा देखने को क्यों मिलता है कि मॉडल जब काम कर रही होती हैं तो तब तक वो इंसान बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही काम नहीं ऐसा नहीं है, काम कर रहे होंगे अच्छा नहीं। देखिए क्या होता है, जब आप देख रही हैं कि वो क्या हैं, आप आंख से देख रही हैं कि वो क्या हैं, शादीशुदा हैं, किसी की लाइफ में है, वो ऑलरेडी कोई है उनके लाइफ में, पर आप लोग ये चीज़ को काम के आगे आप लोग नहीं देखती हैं कि किसी का घर भी बर्बाद हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नहीं देखती हैं, और जब वही चीज़ कहीं और होने लगता है तो इस पर आदमी आवाज़ उठाने लगता है। गलती किसकी है, सिंगर की या फिर वैसे मॉडल्स की? इसमें सब लोग की गलती है। सिंगर क्या, जब आप देख रही हैं कि वो शादीशुदा हैं,
अब जैसे कि लीजिए हम हमारे घर का, जब इन सब लड़कियों को पता है कि वो शादीशुदा है, मैं उनके साथ में हूँ, ये भी नहीं है कि हम पर्दे में छिपे थे, सब लोग देख रहे थे हमको, जान रहे थे हमको। उसके बाद भी कुछ लड़कियां हैं जो ऐसा अभद्र काम करती हैं, तो इसमें तो सारा लड़कियों का गलती है ना। प्रियंका जी, आप अपने घर का बात कर ही दीजिए, थोड़ा सा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हर चीज़ में मेरा आ ही जाता है। जो आप लोग सवाल करते हैं ना, तो उससे मेरे ऊपर ऐसे गुजरा रहता है चीज़, और आप आ ही जाता है। अभी क्या स्थिति है? धीरे धीरे सब कुछ हम चीजें बस ठीक हो ठीक रही है। हैं? आप सर के गाना के बारे में बात करिए, और सर के गाना को आप लोग इतना करिए कि 500 मिलियन चला जाए। नहीं, मैं बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि आपने खुद ही इस चीज नहीं, मैं एक एग्जांपल दी हूँ कि जैसे कि मेरा ही घर कैसे बर्बाद हो गया, कि जान रही थी कि वो शादीशुदा है, मेरे लाइफ में वो है, उसके बाद वो लड़की आके मेरा जिंदगी कैसे बर्बाद होना कहा है। प्रियंका जी इतने बड़े आलीशान भवन में रह रही हैं, ये सबके बस का बात थोड़ी होता है, नसीब थोड़ी मिलता है किसी को। देखिए क्या होता है, सब चीज़ धन दौलत नहीं होता है, समझ रहे ना। हर चीज़ धन दौलत नहीं होता है, बहुत वो होता है कि कोई गार्जियन साथ में रहता है। अब हम ही वो जानते हैं, छोड़िए वो सब बात। चलिए, गाने की अगर हम बात करें तो कैसा प्यार मिल रहा है उस गाने को? बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और शूटिंग भी बहुत ही प्यारा हुआ है, और सर का तो कोई जवाब ही नहीं है उनका। अच्छा, सपना था क्या आपका कि खेसारी लाल यादव के साथ काम करना? मेरा सपना था कि मैं सर के साथ वो सपना साकार हो गया। अच्छा, ये कैसे हुआ? चीजें कैसे आपके कंट्रोल में हो गई और अचानक से आपको ऑफर मिल गया? प्रपोजल उधर से आया था या फिर आपने पहल किया था कि मुझे काम करना है? नहीं, उधर ही से कॉल आया था, बहुत दिन पहले आया कॉल कि ये गाना है, करना है। तो मैं तो पहले मजाक समझ रही थी, फिर जब टिकट आ गया मेरे पास, तब मैं कंफर्म हो गई। अच्छा, उन्होंने टिकट किया आपके लिए? जी। अच्छा, फ्लाइट से आप गई या फिर वहाँ शूट कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अच्छा, दिल्ली में शूट हुआ था। तो अब इसके बाद अब दूसरा पवन सिंह हो जाते हैं, क्योंकि भोजपुरी में खेसारी लाल की चर्चा करें और हम पवन सिंह की नहीं करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पवन सिंह के भी साथ काम करने का सपना है क्या? देखिए, काम मिलेगा तो हम सबके साथ काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि लेकिन अंदर से जो एक विश होता है ना, मैं सर के साथ मैं गाने पे हर रील बनाती थी। पहले मैं डांट भी सुनती थी इनसे, प्रमोद जी से, तो भी मैं बनाती थी। 5 मिनट के लिए बनाऊंगी, लेकिन बनाऊंगी। तो मुझे एक नहीं होता है इच्छा अंदर से, तो मेरा था। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा मैं पर्सनली वो खेसारी लाल को ही करके करता हूँ कि उनके ऊपर हमेशा से आरोप लगता है कि उन्हें बोलने नहीं आता है। भले वो दिल के जैसे भी उन्हें बोलने नहीं आता है, कुछ वैसे बातों को रख देते हैं जिसको लेकर जनमानस पर नेगेटिव असर पड़ता है। चुनाव में भी उन्होंने ऐसे कई सारे बयान दिए जिसको लेके लोग कह रहे हैं कि शायद वो चुनाव वहां से जीत सकते थे, लेकिन अपने बयान के चलते ही वो हार गए। देखिए, बयान नहीं, वो काट के लोग चढ़ाए थे। आप शायद आप पूरा नहीं देखे होंगे। जो गलत शब्द था उसको लोग काट के लोग चढ़ाए थे, ठीक है। हाँ, तो काट के लोग चढ़ाए थे। अब बाकी अगर शब्द अच्छा ना रहता, आज यहाँ तक वो थोड़ी पहुँचते। ट्रेंडिंग स्टार थोड़ी कहते वो। नहीं, ऐसा नहीं है। अवधेश प्रेमी कितने अच्छे गायक हैं आपको पता है, वो भी आज कहीं ना कहीं उनका भी गाना ट्रेंड करता है। तो ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया है, यहाँ पे तो नेगेटिव लोगों को भी रिस्पांस मिल जाए और वो भी हाईलाइट हो जाते हैं। देखिए, कोई कितना भी हाईलाइट हो जाएगा ना, तो खेसारी लाल और पवन सिंह नहीं बन पाएगा, समझ रहे हैं ना। कोई कितना भी हाईलाइट हो जाएगा, ये लोग पुराने कलाकार हैं कैसेट के जमाने पे, तो वो लोग नहीं बन पाएंगे। और जो संघर्ष करके लोग आगे बढ़े हैं, वो कोई नहीं कर पाएगा। कंट्रोवर्सी के कारण आगे बढ़े हैं, पब्लिक का तो ये आरोप होता है कि दोनों आपस में कंट्रोवर्सी। अच्छा, तो सुनले छोड़ दो लोग, ये सब नौटंकी है। बाकी आप लोग गाने को ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दीजिए, और 100 मिलियन 500 मिलियन पहुंचाइए उस गाने को। चलिए, इस गाने को लेके थी जो कि खेसारी लाल यादव के साथ गाना आया है, उसी गाने पे हम बात करने के लिए आए थे। प्रियंका राय, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। प्रमोद प्रेमी की अब हम पत्नी कहेंगे, क्योंकि मैं जब पहले आता था तो मैं बोलता था कि उनकी गर्लफ्रेंड है, उनकी मॉडल है, उनकी एक्टर है, लेकिन अब मैं पत्नी सिर्फ इसलिए कहूंगा क्योंकि अगर ये पत्नी नहीं होती तो इस हक के साथ प्रमोद प्रेमी के इस आलीशान घर में नहीं रहते। क्या कहना चाहेंगे? वही बात है ना, वही मैं सबसे बोलती हूँ कि देखिए, हकीकत तो सिर्फ हम और वो जानते हैं, ठीक है। बाकी तो दुनिया क्या क्या आरोप करता है अलग बात है। प्रियंका रॉय प्रमोद प्रेमी की गर्लफ्रेंड है, ऐसा बोलने वाले के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोग बोलते हैं। देखिए, जिसके नजर में है, हम जान रहे हैं ना कि मेरा उनका क्या रिश्ता है, वो जान रहे हैं ना। कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट जान रहा है, जज सब जान रहे हैं ना कि मैं उनकी क्या हूँ, बस, और क्या। चलिए, लास्ट में पब्लिक को ऐसे ही ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दरुआ लोग दी, और खेसारी सर के गाना सुनी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे, और जल्दी से ना 100 मिलियन 500 मिलियन पहुँचा दी। धन्यवाद।